बता दें कुरुक्षेत्र में किसानों की आज बड़ी बैठक चल रही है, बड़ी बैठक जारी है। मीटिंग में बड़ा फैसला लेने की संभावना है। गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है लगातार पिछले काफी समय से, और कल सरकार के साथ किसानों की बैठक भी हुई जो बेनतीजा रही। प्रदेश भर की शुगर मिलों के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। शुगर मिलों पर तालाबंदी करके किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और गन्ना कीमतों में इजाफे की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज एक और बैठक जो है वो बुलाई गई है किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से ये बैठक की जा रही है और आगे की रणनीति पर आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बड़ा फैसला जो है वो किसानों की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि कल एक बैठक हुई थी, कल एक मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ किसान प्रतिनिधियों की, और वो बेनतीजा रही। इसके बाद आज एक बड़ा फैसला किसानों की तरफ से लिया जा सकता है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, आगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ विशेष जो रणनीति है वो किसानों की तरफ से आज बनाई जा सकती है। कोई भी बड़ा ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सरकार के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही थी और इस बैठक के बेनतीजा रहने के बाद अब मांग की जा रही है, और इन्हीं मांगों को लेकर के आज एक बड़ी बैठक किसानों की तरफ से बुलाई गई है। इस बैठक में कोई भी बड़ा ऐलान आज किया जा सकता है। बैठक में चर्चा करने के बाद कोई भी बड़ा फैसला किसानों की तरफ से लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर की शुगर मिलों के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। शुगर मिलों पर तालाबंदी की गई है और किसानों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक भी हुई थी। कल भी बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की किसानों के साथ, लेकिन बात नहीं बनी। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इंद्री, अंबाला, गोहाना, यमुनानगर, करनाल और जींद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर तालाबंदी करके किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की ये मांग है कि गन्ने की कीमत में इजाफा किया जाए। 450 रुपये किए जाने की मांग की जा रही है लगातार। और अब अगर बात करें वर्तमान स्थिति की, तो पंजाब से भी कम दाम जो है वो गन्ने के हरियाणा में है, और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक कमेटी का गठन भी किया गया है ताकि गन्ने के जो दाम है उसकी समीक्षा की जा सके। और एक बार फिर से आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल की बैठक में दिया है सभी किसानों को कि गन्ने की कीमत में जो भी फैसला लिया जाएगा वो किसानों के हित में होगा, मिलों के हित में होगा। और किसानों से अपील भी की है कि किसी के बहकावे में ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की तरफ से भी लगातार अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। 6 अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। तो गन्ना किसानों की तरफ से लगातार अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल की जा रही है, आंदोलन किया जा रहा है, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन को तेज करने के लिए आगे बड़ा फैसला जो है वो आज लिया जा सकता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं भारतीय जनता पार्टी से, बजरंग दास गर्ग हैं कांग्रेस की तरफ से, और स्वामी इंद्र हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वामी इंद्र जी आपके पास ही आऊंगा। स्वामी इंद्र जी, एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बुलाया था, कल बैठक चली थी करीब 3 घंटे तक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी फैसला लेगी सरकार वो किसानों के हित में ही होगा। उसके बावजूद भी लगातार आंदोलन को तेज करने की जो गतिविधियां हैं वो किसानों की तरफ से की जा रही हैं। क्या वजह है? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भरोसा नहीं है? देखिए हितेंद्र जी, आज स्थिति किसान की बड़ी बद से बदतर हो रही इस बीजेपी के शासनकाल के अंदर। किसान ने बहुत बड़ा आंदोलन रहा, 13 महीने दिल्ली की दहलीज पे किसान लगातार डटा रहा। जी जी, बजरंग दास गर्ग जी बढ़वा दें। प्रधानमंत्री ने इस बात को माना कि यह आंदोलन पवित्र आंदोलन है। जी, ऐसे में आज प्रदेश का किसान, जहां हरियाणा प्रदेश का नाम कृषि प्रधान प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहां के किसान हमेशा ही अग्रणी रहे हैं, भले वो देश की सीमाओं की रक्षा करने की बात हो, भले वो देश का पेट भरने का काम हो, जिसका किसान का बेटा देश का पेट भरने का काम करता है। आज किसानी को दूसरे दर्जे का जो दिया जा रहा है, तो उस वजह से किसान बड़ा परेशान है, क्योंकि हमारे बच्चों की हमने फीस जमा करानी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बूढ़े माँ बाप है, सर्दी का महीना है, और ये हमारी जो गन्ना की फसल है ये 1 साल की फसल है। पूरा 1 साल किसान को सींचता है, अपने पैसे को उगाता है।
हमारे पास ना ही तो कोई आढ़ती होता है इस खेती के अंदर, ना ही कोई फाइनेंसर होता है, ना ही हमें मिल एडवांस पैसा देती है। आप ये समझिए 1 साल तक अपनी पूंजी को लगाने के बाद ऐसा कोई धंधा बताइए देश के अंदर जो आदमी 1 साल की जेब से पूंजी को लगाता हो, जमीन भी अपनी हो, मजदूरी भी अपनी हो, खाद बीज भी अपना हो, तमाम चीजें अपनी होने के बावजूद जब उसको फसल का भाव मिलता है शून्य। आपने देखा पूर्व के अंदर अभी 2 महीने पहले किसानों को हरियाणा प्रदेश के अंदर शून्य की पर्ची दी गई। जब किसान ने विरोध किया तो उसको पुरानी पर्ची दी गई। किसान ने कहा भी नया भाव दे दो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 के अंदर कहा था किसान की आय दुगनी हो जाएगी 2022 के अंदर। हमने विश्वास किया, दोबारा सरकार को लाने का मौका दिया, आने का मौका दिया, सरकार चुनकर आई। पर हुआ क्या, प्रदेश का मुखिया देश के प्रधानमंत्री की बात को टालता हुआ नजर आ रहा है, उसको ठुकराता हुआ नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था किसान की आय दुगनी हो जाएगी। 310 रुपए का भाव था 2014 के अंदर, तो उसके साथ तो 620 होने चाहिए। पर किसान का बेटा समझता नहीं, देश के इन्फ्लेशन रेट बढ़ना जाए, महंगाई बढ़ना जाए, तो किसान का बेटा सोचता है देश के बारे में और समझ रहा है कि देश में कहीं महंगाई ना बढ़ जाए, कोई बात नहीं, मैं थोड़े में गुजारा कर लूंगा, 450 में गुजारा कर लूंगा। और ये सरकार क्या कर रही है, पूंजीपतियों की इशारे के ऊपर किसान को धरनों पर बैठने के लिए मजबूर कर रही है। किसान के बेटे ने कहा कि 17 तक मान जाओ, नहीं तो हम चलाई बंद कर देंगे, सरकार की कानून छूट नहीं रहेगी। किसान के बेटे ने कहा मिलों को ताल लगा देंगे, मिलों तक आने का हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जब लाभ नहीं हो रहा मिल को, आप हमें लाभ से नहीं जोड़ रहे, मिल झूठ बोलती है। देखिए कैसे पहले गन्ने का जो था मामला देश के अंदर बताया जाता, गन्ने चीनी होती है, आज तो गन्ना हमारा बहुमूल्य निधि हो गया। गन्ने से हम बिजली पैदा करते हैं, मिलें बिजली पैदा कर रही हैं, गन्ने से शराब पैदा की जा रही है, गन्ने से एथेनॉल निकला जा रहा है, जिसका अभी माननीय प्रधानमंत्री ने 6 रुपए प्रति लीटर एथेनॉल के अंदर बढ़ोतरी करी, 20% मिक्सिंग का प्रावधान किया, 20% से अधिक मिक्सिंग कर सकते हैं। यानी गन्ना मिल ना होकर मल्टीपर्पज मिल्स हो गई हैं। स्वामींद्र जी, यही जो तमाम जो गुणागणित आप बता रहे हैं, ये जो तमाम गुणागणित आप बता रहे हैं, इसी के लिए तो एक समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया गया सरकार की तरफ से, वो अपना काम कर रही है, बैठकें चल रही हैं, तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं किसान। वो देखिए नहीं इंतजार कैसे कर रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास, एक बार सरकार का पक्ष भी जान लेते हैं और विपक्ष का पक्ष भी जान लेते हैं। आपके साथ विपक्ष क्या कुछ कहता है उसका पक्ष भी जान लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल बजरंग दास जी, आप क्या कहेंगे सर, क्या सरकार के कानों पर वाकई जूं नहीं रेंग रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो खुद बुलाया किसानों को, आश्वासन दिया है कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो किसानों के हित में ही होगा। जी सरकार क्या करती है, भाईचारा खराब करने के लिए किसानों में फूट डालने की नाकाम कोशिश में लगी हुई है। अगर मुख्यमंत्री ने बात करनी थी, जितने किसान संगठन थे सभी संगठन के नेताओं को बुलाते, बातचीत करते। आपने देखा किस प्रकार भाजपा समर्थित जो भाजपा के जो नेता है उन किसानों को बुला लिया गया और लोलो पोती करके फारिग कर दिया गया। जबकि आप देखोगे 362 रुपए आज किसान को गन्ने का मिल रहा है, जबकि इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय 2 गुना करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले 117 रुपए 2005 में 117 रुपए गन्ने का रेट था। हमारी सरकार ने 9 साल के अंदर 165% बढ़ाकर 310 रुपए किया। और इन्होंने क्या किया, 8 साल के कार्यकाल के अंदर सिर्फ 17% वृद्धि करके 362 रुपए किया गया। मैं ये बताना चाहता हूं, आज महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, डीजल महंगा, ट्रैक्टर महंगा, ट्रैक्टर का पार्ट्स महंगा, खाद महंगी, बीज महंगे, यहां तक कि खेती में उपयोग आने वाली दवाई महंगी, मशीनरी के पुर्जे, खेती में उपयोग आने वाले जो मशीनरी है सब महंगी हो चुकी। जबकि जिस पर टैक्स नहीं था खाद कूद पे, उस पर भी जीएसटी लगा दिया। वो ठीक है बजरंग दास जी, कहने के लिए बातें बहुत हैं, बजरंग दास गर्ग जी कहने के लिए बातें बहुत हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये था कि जो कमेटी का गठन किया गया उसमें अभी बैठकें चली रही हैं, वो अपना फैसला सुनाएं, उससे पहले कम से कम थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। मैं यही बताना चाहता हूँ जी, कमेटी का कोई फायदा नहीं। आप देखिए गन्ने का सीजन जाने वाला है, खत्म होने पर आ चुका है गन्ने का सीजन। कोई कमेटी बनानी थी तो सरकार पहले बनाकर फैसला लेती। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कमेटी साफ फैलाने को देर लगती है क्या? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है प्रोफेसर विदुर रावल जी। सिस्टम बना ले, प्रोफेसर गन्ने का रेट बढ़ाना, जवाब ले लेते हैं सर।
सरकार बार बार आप देखिए जवाब ले लेते हैं। गन्ना मैं वही कह रहा हूँ बजरंग दास गर्ग जी, किसान का गन्ना गर्म हो पड़ा, बजरंग जी किसान का गन्ना ट्रैक्टरों में लोड, गाड़ियों में लोड, ठीक है, मिलों के बाहर जो अपनी ये शुगर मिलों का बाहर लोड खड़ी है। जवाब ले लेते हैं सर बजरंग जी। ताला मारकर बाहर बैठे, धरने पे बैठे, इससे बड़ी शर्म की प्रोफेसर विदुर रावल जी जवाब सर इस बात का दीजिए, क्योंकि गन्ने का सीजन तो लगभग खत्म होने वाला है। ये देश जो प्रदेश है, प्रदेश है। बजरंग दास जी अब सुन लीजिए, प्रोफेसर विदुर रावल जी, गन्ने का सीजन अब खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक बैठकें चल रही हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, ऐसे कैसे समस्या का समाधान होगा? क्योंकि जब किसान लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं, उन्होंने पहले चेतावनी दी कि छोल बंद करेंगे, छोल बंद की, उसके बाद ये कहा कि अब गन्ने के मिलों पर तालाबंदी कर देंगे, और तालाबंदी होने के बाद हालांकि सरकार ने बुलाया किसानों को, लेकिन उसमें भी ये कहा जा रहा है कि फूट डालने की कोशिश की जा रही है। जो बीजेपी समर्थित किसान है उनको बुला लिया गया, बाकी सबको छोड़ दिया गया। हितेंद्र जी आपकी बात में ही विरोधाभास है। मुझे इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिए जी। पहली बात तो ये कि गन्ने का सीजन या मील का सीजन खत्म नहीं हुआ, अभी बिल्कुल पीक पर है, अभी गन्ना खरीदा जाना है और बहुत अधिकांश गन्ना भी खरीदा जाना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक तरफ ये कहना कि हमने छोल बंद करने के लिए, छुलाई बंद करने के लिए हमने किसानों से आह्वान किया, आपने नहीं किया सर, किसानों ने चेतावनी दी कि छुलाई बंद करेंगे, गन्ने के मिलों पर तालाबंदी कर देंगे। जितेंद्र जी पूरी बात सुनेंगे ना, सारे समझ आ जाएगा। अगर टोकते रहेंगे तो आपको भी समझ नहीं आ पाएगा और दर्शकों को आप समझने नहीं देंगे। चलिए मैं फिर से शुरू करता हूँ, मैं करता हूँ। तो इनका ये कहना, फिर से आप सुनिए, इनका ये कहना कि हमने किसानों से आह्वान किया कि छुलाई बंद कर दो, और फिर इनका कहना कि मील के बाहर ट्रालियां खड़ी हुई हैं। अगर छुलाई बंद हो जाती, अगर कोई किसान इनकी बात मानता, तो इन्हें मिलों पर ताला लगाने की आवश्यकता ही ना पड़ती। जब मिलों में गन्ना नहीं आएगा तो ताला लगाने की आवश्यकता ही नहीं, मिल तो बंद रहेगी। लेकिन क्योंकि किसानों ने इनकी मांग को, इनके आह्वान को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट क्यों कर दिया वो भी बताऊंगा मैं, अगर आप अवसर देंगे तो। इनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया, छुलाई बदस्तूर जारी रही, और किसान अपना गन्ना ठंड में ठुठुरते हुए रात को ट्राली में लादकर पूरी रात चलाकर मील के आगे सुबह 5 बजे 6 बजे लेकर आया, और आकर क्या देखता है कि उनके हितों पर जिस प्रकार से कुठाराघात पहले आंदोलनजीवी करते रहे, अब फिर किसानों के दुश्मन बनकर वो किसानों के सामने खड़े होकर उनको ठंड में ठुठुरते हुए खड़े रहने दिया, और जबरदस्ती गुंडाई करके ताला लगाने का प्रयास किया। एक पक्ष तो है ये। अब दूसरा पक्ष ये कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समिति का गठन हुआ है, और कांग्रेस भी अच्छे से जानती है कि कांग्रेस वाली समितियां नहीं है, भाजपा की समितियां जो हैं, भाजपा ने हमेशा किसान हित के लिए काम किया है। निरंतर पिछले 8 साल से बदस्तूर हरियाणा की भाजपा सरकार हिंदुस्तान में सबसे अधिक रेट किसानों को दे रही है गन्ने के। ये जानते हैं कि किस प्रकार से किसान इसमें फैसले आने वाले हैं, लेकिन फैसले का श्रेय लेने के लिए पहले तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी से पहले शुरुआत की थी, माफी चाहूंगा, राकेश टिकैत जी ने। उन्होंने घोषणा किया कि 26 जनवरी तक अगर फैसला नहीं हुआ तो मैं बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। 26 जनवरी को डेट तय कर दी, और जींद में जाकर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन भी कर दिया। अब दिक्कत यह आई, उन्हें भी पता है कि सरकार इसमें फैसला लेने वाली है, लेकिन श्रेय लेने की होड़ है और चंदा बटोरने की होड़ है। लेकिन इससे पहले कि कहीं राकेश टिकैत ना सारा श्रेय ले जाए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी टपक गए। उन्होंने कहा 26 जनवरी नहीं, मैं तो 21 जनवरी को मिलों पर ताले लगा दूंगा। उससे पहले कहा छुलाई बंद कर दो। अब आपका तीसरा जो सवाल है वो ये कि सरकार किसी प्रकार से भेदभाव कर रही है। देखिए, सच तो ये है कि देश का अधिकांश नहीं, देश का 100% किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये नौटंकीबाज और जो आंदोलनजीवी हैं, ये केवल चंदाखोर लोग हैं, किसान नहीं है। ये असल जो किसान है वो भाजपा को वोट देकर हर चुनाव में जिताता है। हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे, हमने हरियाणा के एक के बाद एक उपचुनाव देखे, हर चुनाव दर चुनाव हमें जिताते हैं। और जो व्यक्ति यहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रदर्शन कर रहा है, उसने 10 अपने उम्मीदवार खड़े किए थे पंजाब में। विदुर रावल जी, रेट बताने का काम करें आप। नहीं, मैं जो आप नौटंकी कर रहे हैं ना, स्वामी इंद्र जी एक बार सुन लीजिए, मैं आपकी बात भी आ रहा हूँ। स्वामी इंद्र जी बोल लेने दीजिए उन्हें।
जो भी वो बोल रहे हैं उन्हें बोलने मैं आपकी बारी में बोलूं। देखिए सभी अब तो आप मुझे बिना बात के उकसा रहे हैं। प्रोफेसर विदुरावल जी, अगर अच्छी कोई बात नहीं है, झूठ बोलना। स्वामी इंद्र जी, इंद्र आप किसानी आपकी पुश्तों में किसी ने किसानी नहीं की। स्वामी इंद्र जी बीच में उकसाए, मैं खुद गन्ना किसान बोल रहा हूं। प्रोफेसर विदुरावल जी, प्रोफेसर विदुरावल जी, खेत में गन्ना आज भी खड़ा है। प्रोफेसर विदुरावल जी, देश में जितने भी लोग हैं वो जो अगर सरकार के पक्ष में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश में लोगों को उकसाते हैं किसी के खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं है। किसानों को रेट चाहिए सर, किसानों को रेट चाहिए सर। मैं उन्हें टोक रहा हूँ बीच में, अगर वो बोल रहे हैं तो मैं उन्हें टोक रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो सभी नोटंकी कर रहे हैं, सब नोटंकी नहीं कर रहे हैं सर। कोई भी आम किसान, नोटंकी मैंने आपको कारण बता दिया ना। कोई भी आम भाई मैंने अरे प्रोफेसर विदुरावल जी, आरसी क्या पढ़े लिखे को आरसी क्या। प्रोफेसर विदुरावल जी, मैंने वही कह रहा हूं, आम किसान को रेट चाहिए। आप मुझे लिखते प्रोफेसर जितेंद्र जी, मुझे बोलने का अवसर मिलेगा या इस प्रकार से स्वामी इंद्र जी, स्वामी इंद्र जी जवाब सुन लीजिए सर एक बार। प्रोफेसर विदुरावल जी जवाब दे दीजिए, आम किसान को दे दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जवाब दें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप स्वामी इंद्र को जवाब दें। प्रवक्ता कैसे बोलता है? नहीं स्वामी इंद्र जी सुन लीजिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जवाब दें या फिर स्वामी इंद्र को जवाब दें, जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जवाब दें। एक आम किसान को जवाब चाहिए कि उसके गन्ने का दाम क्या है, उसे कम से कम पता तो चले। आप कह रहे हैं कि पीक पे चला गया है सीजन पीक पे जाने वाला ही है सर, पीक पे जाने के बाद जाता ही है, तो अब जाने की तरफ ही है सीजन, तो अभी तक रेट नहीं पता गन्ने का। विदुरावल जी, जितेंद्र जी, जो किसान को 362 के हिसाब से अभी भी भुगतान हो रहा है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, और साथ साथ उसको ये कहा जा रहा है कि जो भी समिति तय करेगी, समिति 3 अलग अलग फैक्टर्स पर बैठकर चर्चा कर रही है। नंबर पहला फैक्टर जो है, अभी हमारे साथी बजरंग दल जी ने कहा कि महंगाई चरम पर है। महंगाई चरम पर तो यूपीए के शासन में थी जब 18.66% थी, आज तो महंगाई केवल 5.69% है, तो आज चरम पर कैसे हो गई। लेकिन इस महंगाई को भी बीच में फैक्टर इन करते हुए, साथ में किस प्रकार से गन्ने की रिकवरी है उसको देखते हुए, साथ में किस प्रकार से जो मिल है, ताकि अपना फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर कोई बीच में बोल रहा है, अच्छी बात नहीं है। बजरंगदास जी, मैं बीच में बोला था क्या? आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए ना, समय की बहुत कमी है, मुझे उनसे भी जवाब देना, जल्दी से पूरी कीजिए विदुरावल जी। तो मेरा कहना काफी टाइम हो गया, उनकी बात पूरी तो होने दीजिए ना बजरंगदास जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए जल्दी से। ये पूरे समय लेने के बाद भी किसान को रेट नहीं बताएंगे, ये चोर है किसान के। आप चोर हैं, आप चोर हैं, आप खुद चोर हैं, चंदाखोर हैं, चोर भी है, चंदाखोर। आप बताइए ना रेट क्या है फिर, अगर आप ईमानदार है तो। हाँ बता रहा हूँ, मैं बता, आप ईमानदार बताइए, आप ईमानदारी प्रकट कीजिए। अब तो सरकार है, अरे बोलने तो देंगे, अब तो सरकार है, रेट बताइए किसान की मेहनत का क्या भाव है ये बता दीजिए। इस गैर किसान को रोको, इनकी पुश्तों ने कभी खेती नहीं की, ये आप ये देखिए ना, ये देखिए ना, पंजाब के साथ सूबा आपके सामने 400 रुपए का भाव दे रहा है, हरियाणा से आगे निकल गया, आपने कैसे आगे निकल लिया ये बताइए। गन्ने को किसान को बोलने नहीं दे रही है। यही बोलते रहोगे जीवन भर, ये गलत बात है, व्यक्तिगत दाग लगाने में नंबर वन हो। देश के आम आदमी को जानते हो, महात्मा गांधी को गोली मरवाने वालों के साथ हो आप लोग, खुद खेती करने वाला महात्मा गांधी को गोली मरवाने वालों के साथ स्वामी इंद्र जी, ये राजनीति करने का मंच नहीं है कम से कम। आप मुझे कैसे स्वामी इंद्र जी बात करता तो किसान नहीं मानो, जो देश के लिए बलिदान देखो, राजनीति मत करो। स्वामी इंद्र पाप लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा। स्वामी इंद्र किसान के नाम पर राजनीति करने वाले तुम भगत सिंह के साथ थे ना किसान के साथ हो, तुम केवल और स्वामी इंद्र जी किसान की आवाज को दबाया जा रहा है, किसान की आवाज को दबाया जा रहा है, विदुरावल जी किसान की आवाज को, हितेंद्र जी आपके शो में किसान की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं इन तीनों में मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे आप दोनों को ही रोकना पड़ेगा, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी इंद्र जी, हमारे साथ आप जुड़े। बजरंगदास गिर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और विदुरावल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। लेकिन किसानों की समस्या है, आम किसानों की समस्या है, जब समस्या होती है तो उस पर राजनीति भी होती है, कुछ लोग जरूर राजनीति कर रहे होते हैं, लेकिन समस्या भी वाजिब है। और समस्या यही है कि किसान परेशान है कि उनके गन्ने का दाम आखिरकार है क्या, वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन जरूर दिया है किसानों को कि उनके ही हित में फैसला लिया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा।